देश के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा, शाहरुख खान के बेटे गौरी खान के बेटे को 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो कस्टडी में रखा है एनसीबी ने, वो बहुत बड़ा काम है। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा कि देश के इतने बड़े किसी व्यक्ति परिवार के किसी बेटे को इस तरीके से कस्टडी में रखा गया है। और एनसीबी, जो बार बार लोग एनसीबी को टारगेट करें, एनसीबी को कोई शौक नहीं लगा कि वो शाहरुख खान के बेटे या किसी बड़े फिल्म स्टार के बेटे को अपने कस्टडी में रखें। अगर क्रूज पे पार्टी में कोई गया, वो वीआईपी पास पे गया, वो जो भी झूठ बोल रहा है, हमने तो ये तक सुना कि शायद जूतों में भी ड्रग्स लेके ये लोग पहुंचे, वो चश्मे के लेंस हैं शायद उसमें भी ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसमें भी ड्रग्स रखे गए। 1-1.25 लाख रुपए जो इनके पास बरामद हुए वो तो शाहरुख खान के पैसे होंगे, क्योंकि ये तो नौकरी करते नहीं है, ये तो कोई काम करते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो आप युवाओं के इतने बड़े आइकॉन बनते हैं, आपका अपना बेटा अगर वहां पे पाया जा रहा है, इस पार्टी में पाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका खुलासा होना चाहिए। और जो जिस जेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए उस जेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गए। जो भी ऐसा काम करेगा जो देश की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, बॉलीवुड उनमें से एक है। मुझे खुशी है कि इनको इस बात की सबक और इस बात की शिक्षा अब देना जरूरी है कि आप ये जो कर रहे हैं, अगर वो देश के खिलाफ है, तो चाहे एनसीबी हो, सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी है, आपको छोड़ेगी और बख्शेगी नहीं। 14 दिन की। सुनील शेट्टी का ये कहना कि बेचारा बच्चा है, तो सुनील शेट्टी साहब को मैं ये बता दूं कि जिस एज का ये है ना, चरसी और गंजेड़ी, उसी एज में हमारे श्री नीरज चोपड़ा जी भारत का गौरव विश्व पटल पे लहरा के आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, गोल्डन बॉय। तो जो आप उसको बच्चा कह रहे हैं, आपने ये कहा कि आई लव हिम, वो तो अच्छा बच्चा है, उसको मौका दीजिए बोलने का। ऋतिक रोशन जैसे लोग, सुजैन खान जैसे लोग, बहुत सारे, वो चड्ढा करके जो हीरोइन है वो, बहुत ऋचा चड्ढा और रवीना टंडन, ये सारे लोग जो आज बहुत ज्ञान दे रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को घर में ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में कोकीन, हशीश, ड्रग, चरस, गांजा परोसते हैं? आप अपने बच्चों को तो नहीं देते, लेकिन देश के बच्चों के लिए आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने चरस गांजा लिया और कोई पकड़ा गया तो उसने कोई गलती नहीं की। हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं भाई? हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं कोकीन हशीश में पाए जा रहे हैं? क्यों किसी क्रूज पे नहीं पाए जा रहे हैं? और जिसका भी बच्चा पाया जाएगा उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का बच्चा हो। और जो बॉलीवुड के लोग बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, वो अपने घर के लिए कुछ और सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं, लेकिन देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए देखिए दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। सुनील शेट्टी साहब के लिए 23 साल का बच्चा है, लेकिन नीरज चोपड़ा क्या है, जिस एज में देश का गौरव एक व्यक्ति लेके आ रहा है विश्व पटल पे बाहर जाके टोक्यो ओलंपिक्स में, और आप यहीं के नशेड़ी और चरसी गंजेड़ी को ये कह रहे हैं कि बेचारा बच्चा है। बच्चे की परिभाषा क्या है? जब भी इस देश में कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो हेडमास्टर का बेटा हो जाता है, वो बेचारा बच्चा हो जाता है। मतलब बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लोग रेप कर देते हैं बेटियों का, और मुलायम सिंह कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बच्चे की परिभाषा क्या है। आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए ना, आप चरसियों गजेड़ियों को कंट्रोल में रखिए। ये चरसियों गजेड़ियों जो है, गजेड़ी परिवार, ये हमारे देश का आइकॉन नहीं हो सकते। देश के आइकॉन को भी बदलने की जरूरत है। आर्यन खान हमारा आइकॉन नहीं, अगली बार आर्यन खान या कोई नेपोटिज्म वाले जो किड्स हैं उनके साथ सेल्फी लेने से पहले सोचिए कि आपको नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति को अपना आइकॉन मानना पड़ेगा, आर्यन खान को नहीं। शाहरुख खान के बेटे की बेल रिजेक्ट हो गई है और कोर्ट की तरफ से कल ही कह दिया गया था कि 14 दिन की जेल काटेंगे अब शाहरुख खान के बेटे और उनके साथ जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या समझती है प्रीति मैम इन चीजों को लेकर? देखिए, बहुत खुशी की बात है, खुशखबरी की बात है। जो लोग 2 दिनों से एनसीबी के इतने बड़े ऑफिसर जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, समीर वानखेड़े, वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स के नेक्सस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से उनको टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ उनको नहीं, उनकी वाइफ जो मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ तो एनसीबी के इतने बेवकूफ नेता हैं जो नेशनल मीडिया पे बैठ रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत पे बैठ रहे हैं। सुचरिता जी के एक शो में उन्होंने महाभारत पे ये कहा कि वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं समीर वानखेड़े क्योंकि उनकी पत्नी को बॉलीवुड ने काम नहीं दिया। अरे भैया, चर्सियों के बीच में काम करने की जरूरत ही नहीं है समीर वानखेड़े की पत्नी को। और ये केस पूरा नेक्सस जो है वो ड्रगिस्ट, जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो अमीर बाप के लड़के हैं, जो पिता का नाम का, जो जिस पिता ने 30 साल देश में एक नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत जो बनाया और जो अपनी इज्जत बनाई, बेटा 3 दिन में उससे ज्यादा फेमस हो गया। पिता को, अब्बू जान को लगे 30 साल और बेटे जान को लगे 3 दिन। 3 दिन में वो नेशनल मीडिया पे रोज आ रहा है। जिस तरीके से कल जो कोर्ट के बाहर वो वीआईपी तरीके से पुलिस लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, और आर्यन खान को ले जाने के लिए इतनी मीडिया लगी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्यों आर्यन खान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनकी पत्नी, आर्यन खान की जो माँ है, शाहरुख खान की पत्नी, वो चली जाती है कोर्ट के बाहर, और जहां पे एनसीबी ऑफिस में रहते हैं, इनके शायद ऑफिसर्स और कुछ मैनेजर्स गए उनको खाना परोसने के लिए, घर का खाना ले जाने के लिए दिखाया गया, शायद वो भी अलाउ किया गया
गया कि नहीं किया गया, वो एक बहुत बड़े संगीन सीरियस आरोप में इस समय एनसीबी के पास था। 2 दिन से वो जुडिशियल कस्टडी में है। आज जो बेल रिजेक्ट की गई है वो इस बात का सबूत है मैसी कि कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई कितना भी रसूख वाला हो, कोई कितना भी इस देश में बहुत अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, बादशाह हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा सुपरस्टार हो या कहीं तक उसकी पहुंच हो, आज उसकी पहुंच शून्य हो गई। देश का जो कानून है वो उतना ही हमारे लिए बराबर है जितना आज शाहरुख खान के बेटे के लिए। आज ये पता चल गया कि आप कितने भी बड़े बादशाह के बेटे हैं लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो दूसरा कोर्ट है, जो उसका बॉम्बे कोर्ट, जो उसका फैसला, आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपने ये दिखा दिया, क्योंकि 2 दिन से मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के रसूख की वजह से, उस बड़े इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा ना हो कि इस केस में कहीं ट्विस्ट और टर्न आ सके। लेकिन जुडिशरी पे, हमारी कोर्ट पे, हमारे संविधान पे, हमारे न्यायालय पे पूरा भरोसा है मुझे और ये नेक्सस का भांडा फूटना चाहिए। आर्यन खान को अब 3-4 दिन के लिए क्वारंटीन भी उसी जेल में किया जा रहा है, आर्थर जेल, जिस जेल में अजमल कसाब को रखा गया था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एनसीबी ने जो किया मैसी, वो बहुत बड़ा काम है। देश के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा, शाहरुख खान के बेटे, गौरी खान के बेटे को 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो कस्टडी में रखा है एनसीबी ने, वो बहुत बड़ा काम है। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा कि देश के इतने बड़े किसी व्यक्ति, परिवार के किसी बेटे को इस तरीके से कस्टडी में रखा गया है। और एनसीबी, जो बार बार लोग एनसीबी को टारगेट करें, एनसीबी को कोई शौक नहीं लगा कि वो शाहरुख खान के बेटे या किसी बड़े फिल्म स्टार के बेटे को अपने कस्टडी में रखें। अगर क्रूज पे पार्टी में कोई गया, वो वीआईपी पास पे गया, वो जो भी झूठ बोल रहा है, हमने तो ये तक सुना कि शायद जूतों में भी ड्रग्स लेके ये लोग पहुंचे, तो चश्मे के लेंस हैं शायद उसमें भी ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसमें भी ड्रग्स रखे गए। 1-1.25 लाख रुपए जो इनके पास बरामद हुए, वो तो शाहरुख खान के पैसे होंगे, क्योंकि ये तो नौकरी करते नहीं है, ये तो कोई काम करते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो आप युवाओं के इतने बड़े आइकॉन बनते हैं, आपका अपना बेटा अगर वहां पे पाया जा रहा है, इस पार्टी में पाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका खुलासा होना चाहिए। और जो जिस जेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए उस जेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गए। जो भी ऐसा काम करेगा, जो देश की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, बॉलीवुड उनमें से एक है। मुझे खुशी है कि इनको इस बात की सबक और इस बात की शिक्षा अब देना जरूरी है कि आप ये जो कर रहे हैं, अगर वो देश के खिलाफ है, तो चाहे एनसीबी हो, सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी है, आपको छोड़ेगी और बख्शेगी नहीं। 14 दिन की जेल काटेंगे अब आर्यन खान। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शाहरुख खान की, क्योंकि पहले लग रहा था कि नहीं, निर्दोष हैं, चीजें हैं, कोर्ट के हाथ कुछ तो चीजें लगी हुई हैं जो 14 दिन की जेल के लिए भेजा है। देखिए, एनसीबी शुरू से कहती है कि जो चैट खंगाले गए या जो चैट इनको मिले हैं, जो रिकवर हुए, उसमें इन्होंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ, जो एक और इनका एक दोस्त है जो अरबाज मर्चेंट है, और भी लोग हैं, जिस दिन ये पकड़े गए उसके एक दिन बाद भी एक व्यक्ति पकड़ा गया जो ड्रग पैडलिंग करता था, जो इन लोगों को शायद ड्रग सप्लाई करता था। जो सच्चाई है वो सामने आएगी, लेकिन एनसीबी के हाथ जरूर मैसी कुछ ना कुछ ऐसा आया है जिसकी वजह से बेल रिजेक्ट हो रही है। अगर एनसीबी के हाथ कुछ ऐसा नहीं आता, पुख्ता सबूत नहीं होता, स्ट्रांग सबूत नहीं होता, तो यकीन मानिए जिस परिवार से ये आर्यन खान जो चरसी है, जो ड्रगी है, वो जो नशेड़ी है, जो गंजेड़ी है, जो वो आता है, तो उसको बेल मिल सकती थी, क्योंकि बेल तो देखिए एक प्रावधान है, एक कानूनन प्रक्रिया है जो मिलती है। लेकिन बेल अगर आज मिल भी जाती, तो भी बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष है। रिया चक्रवर्ती निर्दोष नहीं है। रिया चक्रवर्ती के लिए केसेस चल रहे हैं, एनसीबी के अपने केसेस चल रहे हैं, ईडी के, सीबीआई के, सब अपने केसेस चल रहे हैं। आर्यन खान के भी अपने केसेस चलते रहेंगे, और वो 14 दिन की रिमांड मतलब कि अब एनसीबी कुछ ना कुछ खंगालेगी, पता करेगी, और वो जो नेक्सस है उसके तार को जोड़ने की कोशिश करेगी। अगर आज बेल मिल गया होता, तब मुझे लगता है कि शायद इस केस में कुछ डामाडोल हो सकता था। मैम, जिस तरीके से अभी आपने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और कहा कि कोई भी बेगुनाह नहीं था, बस सिर्फ बेल पे चल रहा था। अगर हम आर्यन खान के केस की बात करें तो पहले से ही जांच कर रही है एनसीबी, पर अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ईडी भी इस मामले में आएगी। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो 1.5 लाख रुपए शाहरुख खान के बेटे के पास है, सबसे बड़ी जवाबदेही उस पिता की बनती है जिसका 23 साल 24 साल का बेटा इतनी बड़ी पार्टी में क्रूज पे जाता है, और उसके पिता और उसके माँ को पता नहीं है कि मेरा बेटा आधी रात कहाँ जा रहा है। तो ये जो आप ऑनलाइन की जो क्लासेस, वो जो आप बायजूस ऑनलाइन क्लासेस की आप जो एक ट्रेनिंग देते हैं, आप जो उसके बारे में शिक्षा देते हैं पूरे देश को कि आपको अगर अपने बेटे को अच्छा बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस करिए। थोड़ी शिक्षा की जरूरत आपको अपने बेटे को भी है। आप बहुत बड़े सुपरस्टार है, मैंने सुना कि कहीं इन्होंने, इनके बेटे ने कहा कि मुझे अपने पिता से भी बात करने के लिए शायद मैनेजर से संपर्क करना पड़ता है। आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, मन्नत करके इतना बड़ा आपका बंगला है, और आप अपने ही बेटे से, आपको मिलने के लिए आपका बेटा जो आपके मैनेजर से कांटेक्ट, आप इतने बिजी मत हो जाइए कि कल आप अपने बच्चों पे ध्यान न दीजिए। अगर आपने अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता, गौरी खान पर्दे और फर्नीचर बेचती रह गई, ये ऑनलाइन क्लासेस का ज्ञान देते रह गए, 30 साल जितनी इज्जत कमाई वो सारी इज्जत खाक हो गई। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत के एक बात
केस के बाद बॉलीवुड की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दूसरों के बेटों के आइकॉन बनते हैं, दूसरों के बच्चे आपको अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने बाथरूम में आपके पोस्टर्स लगाते हैं शाहरुख खान साहब के। शाहरुख खान को लोग आइकॉन मानते हैं। शाहरुख खान जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दुनिया वो कोल्ड ड्रिंक पीती है। शाहरुख खान जो साबुन और टूथपेस्ट यूज करते हैं, दुनिया जो देश है वो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। आपका बेटा अगर ये बात करता है, लोग बार बार कह रहे हैं शाहरुख खान को क्यों टारगेट करते हैं। शाहरुख खान की मैसी जिम्मेदारी इस देश के प्रति ज्यादा बनती है। मेरे और आपके फॉलोअर करोड़ों अरबों लोग नहीं है, इनके फॉलोअर करोड़ों और अरबों हैं। तो आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व तो भारत के प्रति ज्यादा बनता है। आपको अपने बेटे को शिक्षा देनी चाहिए। और मैं तो कहूंगी जितने ब्रांड एंडोर्समेंट ये लोग करते हैं, चाहे वो बायजूस क्लासेस हो, चाहे वो और कोई क्लासेस हो, प्लीज मेक श्योर कि आपके ब्रांड एंडोर्समेंट वो लोग कर रहे हो जिनका परिवार, जिनके बच्चे इस चरस गांजे में लिप्त ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी ब्रांड खराब होता है। शाहरुख खान के बेटे ने कोर्ट में जब दलीलें पेश की जा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, मामले की सुनवाई चल रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बेटे ने यह भी कहा था कि वो क्रूज पार्टी में इसीलिए गया था कि ग्लैमर का रंग चढ़ेगा। कैसा रहा फिर ये ग्लैमर का रंग, जिस तरीके की चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं? ग्लैमर के रंग का तो मुझे मैसी नहीं पता, वो पुड़िया का रंग तो जरूर दिखा। पूरे देश में ने वो गटरवुड का, जो बॉलीवुड का गंदगी है, जो पुड़िया है, जो चरस गांजा, कोकीन, हशीश, पता नहीं क्या क्या, MDMA और क्या क्या चीजें ये वहां पे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। पहले दिन जो न्यूज आई थी वो आई थी कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे NDPS एक्ट के, जिसकी अब कोर्ट में NDPS की सुनवाई भी होगी, उसमें इनके पास ये सारी चीजें, ड्रग्स रखना भी पाया गया, खरीद फरोख्त भी पाई गई, और शायद कंजम्पशन भी पाया गया, जो पहले दिन की न्यूज थी, जो पहले दिन क्रूज पे समीर वानखेड़े खुद सवार थे और जो पहले दिन की न्यूज आई। मुझे खुशी है कि NCB बिना किसी के दबाव के, क्योंकि मैं ये समझ सकती हूं कि जब शाहरुख खान का बेटा, जब इतने बड़े आदमी का बेटा, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो किस प्रेशर से हमारे लोग गुजर रहे होंगे, कितने प्रेशर उनके ऊपर आ रहे होंगे। पर मुझे खुशी है कि NCB को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। NCB का कानून, देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा हो, सो कॉल्ड बादशाह का बेटा, चाहे हमारा एक आम नागरिक हो। तो 100% जो सच है वो सामने आना चाहिए। कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया जा चुका है और कोर्ट ने जो कहना था वो कह दिया है। मामले का सुनवाई हो चुकी है, बेल रिजेक्ट हो चुकी है, 14 दिन की जेल भी हो चुकी है। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे जो बॉलीवुड में से ही आते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, आर्यन तो बेगुनाह है, चाहे फिर वो रवीना टंडन हो या फिर सुनील शेट्टी जैसे कलाकार हो। अब सुनील शेट्टी का ये कहना कि बेचारा बच्चा है, तो सुनील शेट्टी साहब को मैं ये बता दूं कि जिस एज का ये है ना, चरसी और गंजेड़ी, उसी एज में हमारे श्री नीरज चोपड़ा जी भारत का गौरव विश्व पटल पे लहरा के आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, गोल्डन बॉय। तो जो आप उसको बच्चा कह रहे हैं, आपने ये कहा कि आई लव हिम, वो तो अच्छा बच्चा है, उसको मौका दीजिए बोलने का। ऋतिक रोशन जैसे लोग, सुजैन खान जैसे लोग, बहुत सारे, वो चड्ढा करके जो हीरोइन है वो, बहुत, ऋचा चड्ढा और रवीना टंडन, ये सारे लोग जो आज बहुत ज्ञान दे रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को घर में ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में कोकीन, हशीश, ड्रग, चरस, गांजा परोसते हैं? आप अपने बच्चों को तो नहीं देते, लेकिन देश के बच्चों के लिए आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने चरस गांजा लिया और कोई पकड़ा गया तो उसने कोई गलती नहीं की। हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं भाई? हमारे आपके बच्चे क्यों नहीं कोकीन, हशीश में पाए जा रहे हैं? क्यों किसी क्रूज पे नहीं पाए जा रहे हैं? और जिसका भी बच्चा पाया जाएगा उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का बच्चा हो। और जो बॉलीवुड के लोग बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, वो अपने घर के लिए कुछ और सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं, लेकिन देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए देखिए दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। सुनील शेट्टी साहब के लिए 23 साल का बच्चा है, लेकिन नीरज चोपड़ा क्या है, जिस एज में देश का गौरव एक व्यक्ति लेके आ रहा है विश्व पटल पे बाहर जाके टोक्यो ओलंपिक्स में, और आप यहीं के नशेड़ी और चरसी गंजेड़ी को ये कह रहे हैं कि बेचारा बच्चा है। बच्चे की परिभाषा क्या है? जब भी इस देश में कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो हेडमास्टर का बेटा हो जाता है, वो बेचारा बच्चा हो जाता है। मतलब बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लोग रेप कर देते हैं बेटियों का, और मुलायम सिंह कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बच्चे की परिभाषा क्या है। आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए ना, आप चरसियों गजेड़ियों को कंट्रोल में रखिए। ये चरसियों गजोड़ियों जो है, गजेड़ी परिवार, ये हमारे देश का आइकॉन नहीं हो सकते। देश के आइकॉन को भी बदलने की जरूरत है। आर्यन खान हमारा आइकॉन नहीं। अगली बार आर्यन खान या कोई नेपोटिज्म वाले जो किड्स हैं उनके साथ सेल्फी लेने से पहले सोचिए कि आपको नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति को अपना आइकॉन मानना पड़ेगा, आर्यन खान को नहीं। धन्यवाद मैम।